हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BMS सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। जितने भी MBBS, BDS, वेटनरी, BMS वगैरह जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेज है, प्राइवेट कॉलेजेज है, उसमें स्कॉलरशिप को कितना मिल पाता है और किन किन स्टूडेंट्स को है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। अभी भी इसकी स्कॉलरशिप की है वो डेट कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी तक भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल है तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स है वो आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास आ रहे थे, इसी वजह से ये वीडियो है मेरे को बनाना पड़ा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी आपके कोई डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पिन कमेंट में आपको लिंक्स दे रखी है, वहाँ से आप टेलीग्राम वगैरह जो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो समाज कल्याण विभाग होता है राजस्थान की, तो मैं ऑल इंडिया की नहीं बता रहा हूँ, तो जो ऑल इंडिया के वहाँ भी अलग अलग पोर्टल्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग है वो स्कॉलरशिप की फैसिलिटी है वो दी जाती है। मैं राजस्थान के लिए बता रहा हूँ, तो राजस्थान स्टेट में जितने भी कोर्सेज हैं, मतलब UG PG 10th 12th, जिसके बाद भी मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं ना वो कहीं पे भी है वो पढ़ रहे हो, मतलब वो जो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड हो, जिसमें स्कॉलरशिप का पोर्टल रहता है एज राजस्थान समाज कल्याण विभाग का, उस पर अगर वो रजिस्टर्ड है कॉलेज, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो अभी न्यू कॉलेजेस ओपन हुई थी BMS की, उनमें भी अभी हमारी जयपुर कॉलेज है उसको अभी रजिस्टर्ड किया है। इसके अलावा जो भी कॉलेजेस थी वो कुछ रजिस्टर्ड है कुछ नहीं है, जो पुरानी कॉलेजेस थी वो सभी रजिस्टर्ड है। प्राइवेट कॉलेजेस रहती है उनको भी अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो आपको उसमें है वो स्कॉलरशिप की फैसिलिटी है वो मिल जाती है। जो एलिजिबल है वो ही इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं अभी डिटेल्स में आपको नीचे बताने वाला हूँ। तो ये जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो स्टार्ट होते हैं नवंबर के आसपास, और मई के आसपास तक है वो ये क्लोज हो जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स मान लो सेलेक्ट हुए हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो उसकी फी रिसिप्ट रहती है, तो उसी के आधार पर है वो स्कॉलरशिप है वो आपको दी जाती है। तो इसकी लास्ट डेट है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ये ऑफिशियल नोटिस है इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। छात्रवृत्ति पोर्टल है वो जो समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति का पोर्टल रहता है, उसी के थ्रू आपको इस जो फिल करना रहता है, जो कि जो SSO ID रहती है वहाँ पर आपको लॉगिन करना रहता है। इसकी डिटेल्स में अभी कंप्लीट आपको बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहो, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो। तो लास्ट डेट अभी हर बार इंक्रीज होती रहती है, इसकी पूर्व निर्धारित 30 अप्रैल थी, फिर अभी 31 मई कर दी है, अब इसके आगे है, इसके बढ़ने के चांस नहीं है। तो अभी अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ये है वो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए तो मैं बता दिया 31 है वो इसकी लास्ट डेट है। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो जितनी भी कोई भी कॉलेज हो, MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS, वेटनरी, कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट जितनी भी कॉलेजेज रहती है, तो गवर्नमेंट वाली कॉलेजेज में जितनी फीस रहती है ऑलमोस्ट उसी के आसपास है वो 100% के आसपास ही आपको फीस है वो वापस से रिफंड हो जाती है। बट प्राइवेट कॉलेजेज रहता है, तो प्राइवेट में जैसे अब MBBS वगैरह में रहता है तो उसकी फीस ज़्यादा रहती है, तो उनकी फीस है वो 10 लाख 12 लाख के आसपास रहती है। सेमी गवर्नमेंट अगर किसी ने ले रखी हो तो उसमें क्या होता है कि इतनी ज़्यादा फीस रहती है तो गवर्नमेंट इतना रिफंड नहीं कर पाती है, बट उसमें 2-3 लाख तक शायद है वो रिफंड कर देती है। इसी तरह मैं BMS की बताऊँ तो BMS में भी जितनी फीस रहती है, जैसे 2,80,000 फीस है तो उसमें 60% है वो रिफंड कर देती है, 1,70,000 के आसपास, तो 1 लाख के आसपास आपकी जो फीस है वो ही देना पड़ता है। तो ऐसे रहता है। अदर कॉलेज जैसे गवर्नमेंट रहते हैं जिसमें 50,000 फीस है, 30,000 फीस है, 10,000 फीस है, उनकी तो जितनी फीस लगती है वो कंप्लीट ही वह गवर्नमेंट है वो रिफंड कर देती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं कि इसमें 2.5 लाख से कम है वो आपकी इनकम होनी चाहिए। तो इनकम है वो 2.5 लाख से कम रहेगी तभी आप इसमें है वो अप्लाई कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट है आपको बनवाना पड़ता है, आयकर जिसको बोला जाता है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें SC ST MBC 3 कैटेगरी है। तो मेनली तो ये रहती है, इसमें भी फादर और मदर है वो जॉब में नहीं होना चाहिए। इनकम होती है वो 2.5 लाख से कम हो तभी आप इसमें पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा का आप इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी। तो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको 2.5 लाख तक का ही बनवाना है। अगर बनवा देते, क्योंकि ये वेरीफाई होता है, अगर आप गलत प्रूफ दे रहे हैं, आपके मम्मी पापा जॉब में तभी आप गलत दे रहे हैं, तो वहाँ से वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर OBC कोई कैंडिडेट है तो उसमें भी BPL फैमिली से है और उसके जो मम्मी पापा को जॉब में नहीं हो, इनकम है वो 2.5 लाख से कम ही हो, तब भी आप है, या फिर विधवा अंत्योदय वगैरह और भी कोई कैटेगरी घुमक्कड़ वगैरह ये रहती हैं जिनको OBC कैटेगरी में है वो मिल सकता है स्कॉलरशिप पे।
इसके अलावा जो भी कोई जनरल वगैरह है उसको किसी को स्कॉलरशिप की फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी है वो बनानी ही पड़ती है। एसएसओ आईडी बनाने के बाद इसका जो प्रोसेस रहता है उसमें जन आधार पोर्टल पर आपको है ना, तो इसके लिए सबसे पहले ये प्रोसेस है कि आपका जो जन आधार रहता है उस पर आपके सभी भी आधार नंबर है उससे लिंक होने चाहिए। तो सभी जितने भी मेंबर है उनके आधार नंबर से लिंक रहते हैं। फिर उसके बाद जो सभी कैंडिडेट्स में है वो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ता है। जिन जिन की इनकम है उसी के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती है। जितना आप इनकम में जो सर्टिफिकेट बनवाए हैं उतनी ही इनकम वहाँ फिल करनी पड़ती है। कि अगर फादर की इनकम है वो आपने 1.5 लाख फिल करवा दी तो 1.5 लाख तक की फादर की भी इनकम रखनी है, अदर की में 0 इनकम रखना होता है। उसके बाद जो और भी कैंडिडेट है उनमें सभी में अपलोड करना पड़ता है इनकम सर्टिफिकेट सभी में, और उनकी इनकम है वो 0 रखी देनी पड़ती है। इसके अलावा आपका अकाउंट है वहीं पे आपको वो सेम अकाउंट जो आपकी स्कॉलरशिप आएगी वो अपने खुद के में वो अकाउंट है वो वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अकाउंट की डिटेल्स है तो वो सब कुछ तो यहाँ से सबमिट हो जाता है। उसको प्रोसेस होने में 2-4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन भी लग जाते हैं। तो अभी आप वो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लें ताकि आप है वो लेट ना हो पाए। और जो जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तब आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, जन आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया। आय प्रमाण पत्र जो अभी मैं बता रहा हूँ वो अपलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे अपडेट पहले ही करवाना पड़ता है एसएसओ आईडी पर के। और जाति प्रमाण पत्र हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, अंतिम उत्तीर्ण मार्कशीट हो गई। और फीस रिसिप्ट है वो मैंने जो आपकी कॉलेज की फीस रिसिप्ट जितनी फीस लगी थी उसकी रिसिप्ट है वो आपको अपलोड ही करना पड़ेगा। बैंक खाते का विवरण है वो जन आधार से लिंक है। मैंने बताया दिया कि आपको जो अकाउंट है उसी अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आएगी, तो जो अकाउंट है वो आप वहाँ पर है वो फिल कर दें। आवेदन से पूर्व अपने सभी दस्तावेज अद्यतन कर ले। जो भी है मतलब ये खाते का बता रखा है कि अगर कोई भी त्रुटि आती है तो आपको प्रॉब्लम होगी तो खाता है आप जन आधार में है वो अंकित करके पहले ही उसको सही कर लें। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। और भी कोई आपके डाउट्स रह जाएं तो इसमें सभी एलिजिबल है, मतलब जो ये मैंने बताया वो सभी एलिजिबल है। कोई सी कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोई सी स्ट्रीम में पढ़ रहे हो, वैसा आप कोई डिग्री कर रहे हो, मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट हो। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का जो कॉलेज है वो पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। अगर पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके स्कॉलरशिप वो नहीं मिलेगी वहाँ, क्योंकि जैसे अब लास्ट में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पर कॉलेज का नाम मांगा जाता है। तो वहाँ अगर रजिस्टर्ड नहीं है कॉलेज तो फिर वो आपको स्कॉलरशिप वो मिलती नहीं है। तो गवर्नमेंट की है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही फीस है वो आपको वापस से मिल जाती है, जितनी मान लो 50,000 60,000 80,000 के आसपास जितनी भी लगती है। प्राइवेट कॉलेजेज में रहता है कि उसकी 60% दी जाती है, जैसे BMS वगैरह में, और MBBS में शायद और भी कम है वो फीस आपको रिफंड है वो दी जाती है स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको अगर पेड काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप है वो पेड ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लिंक से नीचे दे रखे, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।